Good evening, everyone. Yesterday we had done one particular question which was related to finding out the center of circle when 3 points lying on those circle were given. Okay, वो हमने क्वेश्चन किया था. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त एक माइनर मिस्टेक हुआ था मेरे से, जो कि मैंने आपको स्पॉट करने के लिए बोला था, और जिस पर्टिकुलर एरिया में मिस्टेक हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था. वेरी फ्यू स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड टू मी ऑन दैट. ओके, तो वो जो मिस्टेक था वो यहाँ पे था. ठीक है, तो y+6 ब्रैकेट का स्क्वायर सिंप्लीफाई करते समय ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, ये गलत है. ये माइनस की जगह वहां पे क्या आना चाहिए था? प्लस आना चाहिए था. तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके क्वेश्चन में. तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका +18y. ओके, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, -6 करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x - 3y इज इक्वल टू 9. ऐसे मिलता है आपको. ओके, सो क्वेश्चन को फिर से हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो दो इक्वेशन हमको जो मिलते हैं, तो इसमें कल भी हमारी काफ़ी सारी मिस्टेक हुई थी. तो बेटर है मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये जो हमारा नीचे का पार्ट है, इसको मैं फिर से दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो इन दो इक्वेशंस को मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगा. तो 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1 बाय 3 एंड ऐड विथ सेकेंड. तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 7 ज़ा 63. और यहाँ पे कितना आएगा? ऐड करना है, x - 3y इज इक्वल टू 9. ओके, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड किया तो 9 एंड 1 कितना आएगा तुम्हारा? व्हाट इज एडिशन अगर हमको करने के बाद 9 एंड 1 कितना आएगा? 10x इज इक्वल टू 63 प्लस 9 कितना होता है? 72. तो x कितना आ जाएगा? 72/10. कितना आया था? किसी का आंसर आया था कल सिंप्लीफाई करने के बाद? व्हाट आंसर डिड यू गेट यस्टरडे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? आप लोगों ने अगर अपने एंड पे सिंप्लीफाई किया होगा, क्या यही आंसर मिला था आपको? यस. हाँ, 3 से, एक मिनट, 21 आएगा. 21 सॉरी. तो यहाँ पे कितना आएगा? 21 प्लस 9 कितना होता है? 30. सो 30/10. सो व्हाट इज 30/10? x इक्वल्स टू कितना आएगा? 3. ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो. पुट इन, सपोज मैं 1 में पुट करता हूँ, 3x प्लस y इज इक्वल टू 7. सो 3 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7. 9 प्लस y इज इक्वल टू 7. y इक्वल्स टू -2 आता है. ठीक है, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आता है x और y का, वो आता है 3 एंड -2. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक्स होने के चांस है. मेरे भी 2-3 बार आपने खुद ही देखा. इवन आई कमिटेड मिस्टेक 2-3 टाइम्स. डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टेक करने से, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू practice that particular question. Okay, so let us start solving another question under same category. Okay, इसी कैटेगरी के अंदर एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ ताकि सबका प्रैक्टिस हो जाए. फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. ओके, तो सबसे पहला इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल passing through A -5,8, B 2, -9, C 2,1. ओके, दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हमको सॉल्व करने आएगा, प्लीज गो अहेड. इन केस इफ यू गो रॉन्ग एट एनी मोमेंट, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम माय आंसर. आप देख सकते हो.
बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा हर बच्चा इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे. ओके, यू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, इवन इफ यू गो रॉन्ग यू विल कम टू नो कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिगर की मदद लूंगा. आई विल ड्रॉ अ स्मॉल फिगर ओवर हियर. ओके, तो ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक्स कॉमा वाई नाम दूंगा इसको मैं. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट ए माइनस 5,8, another point B 2 comma minus, this is another point C which is 2 comma 1. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है. स्टार्ट फाइंडिंग आउट द रेडियस. ओके, तो 3 रेडियस है अपने पास, एक ओ ए, दूसरा ओ बी और तीसरा है ओ सी. ठीक है, तीनों के तीनों हमको फाइंड करने हैं और बाद में दोनों को कंपेयर करना है. पहले ओ ए ओ बी को कंपेयर करेंगे, फिर ओ ए एंड ओ सी को कंपेयर करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए. तो डिस्टेंस बिटवीन ओ ए के लिए यू वांट, यू कैन टेक दिस पॉइंट, ये ए एंड दिस इज ओ, एक्स वाई एंड दिस इज -5,8. राइट ऑन द फॉर्मूला x2 minus x1 the whole square प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर. अब मैं फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द फॉर्मूलाज अगेन. अभी आप लोगों को आदत हो चुकी होगी डायरेक्टली भी कैसे लिखना है. ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट आई राइट आंसर्स अगेन एंड अगेन, फॉर्मूलाज अगेन. तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर. ओके, दिस इज योर ओ ए. वैसे मैं फाइंड करूंगा ओ बी, ओ एंड बी. ये कितना है 2 कॉमा माइनस 9 एंड दिस इज योर x कॉमा वाई. सो डिस्टेंस बिटवीन ओ बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ. इट इज फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर. ओके, हाँ तो मैं बताया ना आपको, एक स्टेप मैंने कम कर लिया. ये ऐसे लिखेंगे x माइनस ऑफ -5, तो x माइनस -5 क्या हो जाएगा, +5 आएगा ना. अभी इतने डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपको यहाँ डाउट आ रहा है कि ये +5 कैसे है, देन थोड़ा देखना पड़ेगा. आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे ना. अभी तो इतने सारे क्वेश्चन किए, अभी तो दिमाग लॉजिक बैठ जाना चाहिए ना. आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका एक स्टेप मैंने मिस किया है. मिस नहीं किया है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ओ बी आ गया आपका. ओके, अब मैं क्या निकालूंगा, ओ सी निकालूंगा. कल हमने ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया है, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट अगेन पूरा का पूरा मैं एज इट इज करूंगा मैं. 2 कॉमा कितना है तुम्हारा 1. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ओ सी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर. तो ओ ए मिला, ओ बी मिला और ओ सी मिला. सी दिस इज योर ओ ए. ये ऑरेंज ब्रैकेट की तरफ आप देखो, 3 चीजें अपने को मिल चुकी है. अब इनमें से दो दो उठाने हैं और कंपेयर करना है, ये दूसरा और ये तीसरा. नाउ वी हैव टू कंपेयर टू टुगेदर. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट डू यू गेट, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का स्क्वायर. तो अब यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग करना है, मतलब वो ब्रैकेट्स ओपन करना है. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. ओके, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25.
आई होप सो तुमको पता लग रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कल सारे टर्म्स इकट्ठा लिए थे, यहाँ पे भी वही करना है। कौन से टर्म्स का साइड चेंज करना है? ये वाला जिनके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूँ, एक्स और वाई वाले टर्म्स। ओके, टेक देम ऑन वन साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16y माइनस 18y इज इक्वल टू 81 प्लस 4 माइनस 64 माइनस 25। ओके, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14x माइनस 18, ये हो जाएगा 34y इज इक्वल टू 85 माइनस 25 06। तो ये कितना आएगा 14 माइनस 34 कितना आता है? व्हाट इज 14 माइनस 34? जस्ट चेक ऑल द कैलकुलेशंस आर करेक्ट। 10 और 4 14 माइनस 16 माइनस 18 माइनस 34 64 एंड दिस गोज 81 4 85। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। कैलकुलेशंस करेक्ट है, तो 60 माइनस 64 कितना आएगा -4 आएगा ना यहाँ पे। दैट इज क्या करेंगे, डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 17y इज इक्वल टू -2। ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। यस विधि, व्हाट्स योर डाउट? सर वहाँ पे y-8 होल स्क्वायर वाले में उसके नीचे वाले स्टेप में +64 की जगह -64 आएगा शायद। तो नहीं, माइनस प्लस 64 आता है, प्लस आएगा वहां पे, प्लस आएगा -16y + 64 64। तो वही किया ना मैंने फिर। -8 स्क्वायर का -64 आएगा ना। -8 स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेवर नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। ओके, तो अभी यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आया। वैसे ही अभी हम लोग को दूसरा इक्वेशन निकालना है। विल फाइंड आउट द अदर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ओ सी। ओ ए कहाँ है तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ, तुम अगर डायरेक्ट बिना रूट के भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी कितना है तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ऑलरेडी ओ सी तुम ओ ए तुम्हारे पास है, तो ओ ए का डायरेक्ट लिखो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो x पे ये ऑलरेडी तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। देखो स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस, मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ये समझने में उनके लिए शॉर्टकट भी बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ओके,
तो टर्म्स को इकट्ठा ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस 64 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, कितना आ जाएगा 14x माइनस 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस 1 5 माइनस दिस इज 25 में से 5 चले गए, माइनस 20 माइनस 64, ये आ जाएगा माइनस 84। सो डिवाइड बाय 14 करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 14, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना होता है 14 6 जा तो माइनस 6, ये आएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, व्हाट वाज योर इक्वेशन नंबर 1, 7x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा क्या था तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 17 एंड सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 17x माइनस 17y इज इक्वल टू, 17 को 6 से किया तो कितना होता है 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा माइनस 102। ओके, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 7x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2। तो अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये भी माइनस का प्लस। तो 17 में से 7 चले गए तो 10, 17 17 वाई कैंसिल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना मिलेगा 102 में से 2 चले गए तो माइनस 100। तो x कितना आएगा माइनस 100 अपॉन 10, x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 10। आई गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, आपको पुट इन सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, सो माइनस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 4। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू माइनस 10 कॉमा माइनस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। इन केस मेरा कहीं मिस्टेक हो गया रहेगा प्लीज डू लेट मी नो। अब मैं आता हूँ शॉर्टकट की तरफ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कभी भी याद रखो जब ये एक्सपांशन करना है, जैसे कि तुमको x प्लस 5 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, तो क्या करने का, देखो इधर एक्स स्क्वायर लिखने का, इधर आई एम सो सॉरी, देखो पहले नंबर का स्क्वायर लिखने का, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखने का, इधर प्लस साइन है तो इधर भी प्लस लिखो। अभी अभी क्या करने का, 5 और x को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय x किया तो कितना होता है 5x, ये नंबर का डबल करने का, ये नंबर का क्या करने का डबल, तो 5x का डबल कितना होता है 10x, ये इसका आंसर बन जाएगा। समझा। अगर आपको करना है y माइनस 8 का स्क्वायर, तो पहले ये नंबर का स्क्वायर लिखने का y स्क्वायर, फिर ये वाले नंबर का स्क्वायर लिखने का, 8 स्क्वायर कितना होता है आपका 64। ओके, इधर प्लस, जो साइन यहाँ पे ये साइन आया तो इधर भी माइनस आएगा, y मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 8y, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए। 8y का डबल कितना होता है 16y। अंडरस्टूड दिस। तो तुम्हारे स्टेप्स बच जाएंगे, तुम एग्जाम में अगर ये स्टेप्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कल आपको डिटेल में बताया मैंने, लेकिन उसमें से काफी सारे स्टेप्स आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। कल अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली करता तो समझने में डिफिकल्टी होती थी, आई डेंट वांट दैट टू हैपन। अगर आपको यहाँ पे करना है p प्लस 7 का स्क्वायर, तो कैसे करोगे, p का स्क्वायर p स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस, तो इधर भी दे दो प्लस, 7 इंटू पी कितना होता है 7p, 7p का डबल कितना होता है 14p, ये हो गया आंसर। एवरीवन गॉट दिस? यस, क्लियर। तो शॉर्टकट याद रखो तो ये काफी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, हर बार एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तो मैंने हर जगह यही फंडा इस्तेमाल किया है।
तो कोई भी चीज भले डिफिकल्ट हो उसको आसान की जा सकती है अपना भेजा इस्तेमाल करके। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मार्क इट एज IMP। तो देखो कल के क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत ज्यादा कम हो गया लेंथ के हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी इट डाउन फास्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, हम इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला फॉर internal division. Okay, what do you mean by this? Let us try and understand this particular part. Okay, मैं अगर आपको बोलता हूं कि एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ओके, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, ए का कुछ कोऑर्डिनेट है और बी का कुछ कोऑर्डिनेट है। तो ये जो मुझे जो लाइन सेगमेंट है, वॉट एवर द लेंथ में बी, यहाँ पे मैं इस लाइन सेगमेंट को बांटने वाला हूं। जब मैं वर्ड यूज करता हूं बांटने वाला हूं या तोड़ने वाला हूं, दैट डज नॉट मीन ऑलवेज दैट वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, जब मैं बोलता हूं इक्वल पार्ट्स तभी हम लोग इक्वल समझेंगे उसको, वरना जब मैं बोलता हूं डिवाइड करना मतलब इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम दैट द पार्ट्स in which the line segment is divided will always be equal. Okay, those may be unequal parts also. तो मान के चलते हैं कि ये जो ए बी को है, एक सी पॉइंट है, कहीं तो भी एक सी पॉइंट है जो क्या करता है, इसको दो टुकड़ों में बांट देता है। ओके, दैट सी पॉइंट इज डिवाइडिंग इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, सॉरी नॉट इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स। तो मान के चलते ये वो पहला पार्ट है, ओके, और ये वाला वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो दो पार्ट्स मैंने इसके अलग अलग कर दिए। तो ये जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड करने वाला है, मान के चलते हैं वो सी पॉइंट है, तो ये ए सी हो गया और ये सी बी हो गया। ओके, तो अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है। ओके, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोगों को सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आसानी से कर सकते हैं अगर अपने को ये पता हो कि उस सी पॉइंट ने ए बी को किस रेशियो में बांटा है। ओके, तो अगर कोई भी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट, इधर मैं लिख लेता हूं, इफ एनी पॉइंट सी, इधर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखता हूं, इफ एनी पॉइंट सी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डिवाइड्स सेगमेंट ए बी internally in the ratio, divides AB internally in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, मतलब दो पार्ट्स m is to n, then coordinates of point C, then the coordinates of point C can be found using following relations, using following relation। तो अगर आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा से ए बी निकालता हूँ। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ओके, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, वो किस रेशियो में बांट रहा है, ए बी को m is to n रेशियो में बांट रहा है। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो अगर मेरे को सी पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल एक्स वाई, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। कैसे निकालना है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट को निकाल, जो मैं मेथड बताता हूँ उस मेथड को ध्यान से देखो। ओके, द सेम इज टू बी रिपीटेड इन फाइंडिंग आउट द y कोऑर्डिनेट। कैसे करना है, देखो क्रॉस करना है, क्रॉस। जब मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो आपको सिर्फ x1 x2 पे फोकस करना है। ठीक है, और जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो आपको y1 y2 पे फोकस करना है। तब क्या करेंगे, अब m को क्या करेंगे, देखो क्रॉस m x2
nx1। ओके, क्या करेंगे, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, प्लस n को किससे करेंगे, x1, और नीचे आएगा आपका m प्लस n। ये मैनिपुलेशंस करके आपको क्या मिलेगा, c का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। सेम मैनिपुलेशंस हमको कहाँ पे करने हैं, y के लिए करने हैं, ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या करूंगा, देखो m y2 n y1, ओके, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा उस पॉइंट के जो हमारे ए बी को दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूं इसमें, इसी पर्टिकुलर पार्ट में, इन दिस, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तुमको बोला गया है कि ये जो पॉइंट सेगमेंट ए बी था, ठीक है, इस सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में बांटा है। तो ये जो सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में बांटने वाला ये पॉइंट सी था। तो अब ये सेगमेंट ए बी जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ए सी, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, सी बी, ओके। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और आपको ये बोला है कि सी ने ए बी को किस रेशियो में बांटा है, ठीक है। तो सी ने ए बी को m/n रेशियो में बांटा है। रेशियो मतलब ऐसे बोला है कि सी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 3:2। तो ये रेशियो होता है, ठीक है। जो भी आपको रेशियो दिया हुआ रहेगा वो आपको यूज करना है, ठीक है। तो हमको सी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सी ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, जैसे ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, तो सी ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जो दिए हुए सेगमेंट को बांटेगा। तो वही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये x और y उसी सी कोऑर्डिनेट, सी के y कोऑर्डिनेट्स है, ओके। What the meaning of this now? What is the use of this section formula? Yes, the one who messaged, is it clear to you now? अभी क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूं, ओके, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे। जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो उस एग्जाम्पल से आपको और भी आसानी से समझेगा। फॉर्मूला कैसे बनाना है, देखो फॉर्मूला देखो, ये ए है और ये बी है, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सी के कोऑर्डिनेट को मैं कैपिटल X कैपिटल Y पकड़ूंगा। इसका रेशियो कितना है, m/n, बरोबर। तो जब मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो मैं x1 x2 पे फोकस करूंगा, ओके। x कोऑर्डिनेट के लिए x1 x2 पे फोकस करने का, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 y2। तो कैसे करना है, देखो m को किससे मल्टीप्लाई करने का, x2 से, और n को किससे मल्टीप्लाई करने का, x1 से। समझ में आया, तो ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y के लिए क्या करने का, सेम टू सेम, y के लिए भी एग्जैक्ट सेम लॉजिक इस्तेमाल करना है। क्या करना है, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 से। तो ये कितना हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्रॉस क्रॉस याद रखने का, ओके। अंडरस्टूड नाउ, यस और नो? अब समझा है क्या? यस, द वन हु सेड मी टू explain that formula again, is it clear to you now? Yes or no? तो अब देखो यहाँ पे, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। I'll take a small example over here, जिससे कि आपको और भी अच्छे से ये टॉपिक समझेगा। क्लियर? तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q which divides A 3,5, B which divides a line joining A 3,5 and B 7,9 in the ratio 2:3 इंटरनली, ओके। तो जो डिवीजन होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है।
You don't have about external division. The questions which are in your syllabus are only related to internal division. ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला, अगर एक्सटर्नल के ऊपर आता है तो यही फॉर्मूला होंगे, सिर्फ बीच में प्लस की जगह माइनस साइन आता है. ठीक है, तो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फिगर फर्स्ट. तो ये देखो ए और बी ये सेगमेंट है तुम्हारा, करेक्ट. ए का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 3,5 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 7,9 और एक पॉइंट क्यू है जो इसको 2:3 में बांट रहा है, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स. ओके, तो अभी अपने को किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सी के. तो पहले लिखना पड़ेगा क्यू के से. लेट क्यू x, y डिवाइड्स ए बी internally in ratio 2:3. This ratio will be given in the question itself. ठीक है, तो देखो ये किसका काम करता है तुम्हारा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, ये है तुम्हारा x2, ये है तुम्हारा y2, ये तुम्हारा m का काम करेगा और ये तुम्हारा n का काम करेगा. ठीक है, all the things are given to you, you just have to use the formula by section formula, by section formula for internal division, by using section formula for internal division. x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या सिखाया था, m को किससे मल्टीप्लाई करने का इधर से और n को किससे करने का इधर, क्रॉस m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. तो देखो m कितना है तुम्हारा, व्हाट इज m, 2 इंटू x2 कितना है 7 प्लस n कितना है तुम्हारा 3 इंटू x1 कितना है तुम्हारा 3 अपॉन m प्लस n मतलब कितना आएगा 2 प्लस 3, तो 2 7 14 प्लस 9 अपॉन 5. तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट 23 अपॉन 5. तो डोंट फाइंड योर आंसर इन डेसिमल पॉइंट, कीप इट एज इट इज. ओके, वैसे ही अभी इधर y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम टू सेम, क्रॉस याद रखने का, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y1 से. ओके, डोंट फॉरगेट दिस क्रॉस. तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो ये कितना हो जाएगा, m कितना है तुम्हारा 2 इंटू, जैसा मैं ब्रैकेट्स दे रहा हूं आप लोग भी वैसे ब्रैकेट्स दो, इफ यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग. अंडरस्टूड. y2 कितना है तुम्हारा 9, सब तुम्हारा आंखों के सामने है, सिर्फ तुमको प्रॉपरली पुट करते आना चाहिए. n कितना है तुम्हारा 3 इंटू y1 कितना है तुम्हारा 5 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3. तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15 अपॉन 5. तो y कितना हो जाएगा 33 अपॉन 5. दिस इज द y कोऑर्डिनेट. तो फाइनली आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट क्या है 23 अपॉन 5 कॉमा 33 अपॉन 5. दिस इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आइदर फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. ओके, 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू फाइंड आउट दिस. तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर internal division. Okay, write it down, give the heading section formula for internal division and note down this thing completely. Do it fast. Okay, we'll do one more question based on this, then we'll stop. The question over here is, if point T divides AB in the ratio 7:2, where is point T located on AB? If A is just a minute Srikanth, -7 4 and B is -6 -5. ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है. You can let me complete this question, then I'll show you the upper one. क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टी पॉइंट है जो ए बी को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में बांट रहा है. ओके, द मोर यू टेक द हेल्प ऑफ फिगर्स you will find out the answer much more easily. Okay, so draw the figures. ये है x1 y1
x2 y2, रेशियो कितना दिया हुआ है तुमको 7:2, मतलब ये किसका काम करेगा, m का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, n का। तो लेट t x, y, कैपिटल X, y is located on segment AB। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, ये स्टेटमेंट लिखना, बाय सेक्शन फॉर्मूला कैपिटल X क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो क्या आ जाएगा, m कितना है तुम्हारा 7 इंटू -6, प्लीज ऑब्जर्व राइट इट लेटर ऑन, n कितना है 2 इंटू -7 अपॉन 7 प्लस 2, 7 इंटू -6 कितना होता है -63 प्लस 2 इंटू 7 कितना होता है -14। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स नाउ। तो ये होता है -63 -14 अपॉन 9। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू होगा तुम्हारा -63 -14 का आंसर कितना आता है 7:2 है ना ये, m x2 m 7 इंटू -6, यहाँ गलती हो गई, 7 6 42 आता है, आई एम सो सॉरी 42, तो यहाँ पे 42 आएगा -42, तो ये हो जाएगा -56 अपॉन 9। वैसे ही अभी हम लोग निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा 7 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -35 प्लस 8 अपॉन 9। तो दिस इज -27 अपॉन 9। तो y कितना आएगा तुम्हारा -3। द वैल्यू ऑफ y विल कम आउट टू बी -3। तो यू माइट बी इन अ कंफ्यूजन कि सर एक का आंसर डेसिमल में आया और एक नॉन डेसिमल में आया, तो चलेगा क्या, आपके हाथ में नहीं है वो। अगर आपने प्रोसीजर करेक्ट फॉलो किया है, आंसर कुछ भी आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पॉइंट कैन बी इन डेसिमल एंड अदर कैन नॉट बी, इट्स कंप्लीटली फाइन प्रोवाइडेड द प्रोसीजर यू यूज फॉर सॉल्विंग शुड बी करेक्ट। ओके, नहीं तो आप कुछ भी करोगे एंड फिर जस्टिफाई करोगे तो दैट इज नॉट डन। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें और भी आगे हम लोग वैरायटी देखने वाले हैं। Copy down this. Okay, so this is all for today. I'm sending you few questions based on section formula for internal division. Please try those questions for your practice purpose. Okay, thank you very much. Bye.